ये कभी गाड़ी चलाया करते थे, कभी ड्राइवरी किया करते थे। आज नवादा के दो लाल हमारे साथ हैं। हाँ भाई। किसी ने अभी तक कोई सम्मान दिया जब से आप केबीसी से आए? नहीं, पहली सम्मान मेरा भैया ने किया है। 2015 से इस पे संघर्ष कर रहे थे केबीसी में जाने के। हाँ, बहुत खुशी की बात है कि नवादा का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, चाहे बिहार का व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है। तो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो मेरा तो इतना कर्तव्य बनता है कि इसका सम्मान करें और आगे के लिए कुछ मदद करें। जब गए थे तो 6,40,000 का है जीत कर आए, करोड़ 2 करोड़ लेकर आना चाहिए था। मेरा सपना तो था करोड़पति बन के आऊं, लेकिन ऐसे भी। बिहार के नवादा के रहने वाले सुजीत कुमार जो कार चलाया करते थे, ड्राइवरी करते थे, उनको कौन बनेगा करोड़पति में जाने का मौका मिलता है और कौन बनेगा करोड़पति के शो में जब वो पहुंचते हैं तो केबीसी में बैठे सदी के महानायक सवाल पूछते हैं और उन सवालों का सही जवाब देकर सुजीत कुमार 6,40,000 रुपया जीतकर वापस बिहार आते हैं। बिहार में पहुंचते हैं तो बिहार के लाल भोजपुरी सुपरस्टार गुंजन सिंह नवादा के लाल सुजीत कुमार का स्वागत करते हैं, इनका आदर और सम्मान करते हैं, अपने घर पर बुलाते हैं और नवादा के हैं इसलिए इनका सम्मान नहीं किया, ये बिहार के हैं इसलिए सम्मान किया। क्योंकि केबीसी में पहुंचकर सुजीत कुमार जो गाड़ी चलाया करते थे, जो ड्राइवरी किया करते थे, वो केबीसी में पहुंचकर बिहार का नाम बढ़ाए थे। एक इंसान को सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए होता है, वो इंसान सम्मान का भूखा होता है और उसको लगता है कि अगर हम किसी बड़े काम को कर कर अपने गांव शहर अपने जिला अपने राज्य में आए हैं तो हमको सम्मान मिलना चाहिए। और यही कारण है कि सुजीत कुमार को वो सम्मान अभी तक नहीं मिला था जो सम्मान एक बिहार में मिलना चाहिए। और कौन बनेगा करोड़पति के शो से जब सुजीत कुमार लौटे तो अपनी कहानी जब इन्होंने बताना शुरू किया तो वो कहानी गुंजन सिंह तक पहुंची, तो गुंजन सिंह जी ने इनको अपने घर पर बुलाकर इनको सम्मानित करने का प्रयास किया। ये कभी गाड़ी चलाया करते थे, कभी ड्राइवरी किया करते थे और ड्राइवर थे वो कौन बनेगा करोड़पति के शो पर पहुंचते और सदी के महानायक स्वयं से इनको अपने हाथ से चाय की प्याली देते हैं और 6,40,000 रुपया जीतकर इस वक्त सुजीत भाई बिहार पहुंच चुके हैं, नवादा के रहने वाले हैं। कैसे हैं सुजीत जी? मेरा नाम सुजीत कुमार है, मैं नवादा रो प्रखंड का एक बाजार का निवासी हूँ। आज नवादा के दो लाल हमारे साथ हैं। हाँ भैया है, एक हम है। किसी ने अभी तक कोई सम्मान दिया जब से आप केबीसी से आए? नहीं, पहली सम्मान मेरा भैया ने किया है और इसलिए नहीं कि मेरे घर के हैं, इसलिए कि मैं भैया के बहुत पास बैठे हैं अभी। सच में? हाँ। इस सम्मान की अपेक्षा थी कि कोई मैं जाऊंगा केबीसी जीतकर तो मेरी कोई ऐसा सम्मान करेगा? आज से 1 माह पहले कभी इस उम्मीद में नहीं थे, सिर्फ भैया का अपने क्षेत्र में नाम सुनते थे कि भैया मतलब इतने अच्छे हैं, ये हैं वो हैं, कभी सोचे नहीं थे कि आज भैया के पास बैठेंगे। 1 माह पहले कभी कोई उम्मीद ही नहीं था। एक डॉक्टर की गाड़ी चलाने वाले सुजीत कुमार आज केबीसी जैसे बड़े मंच और बड़े मुकाम से 6,40,000 रुपया जीतकर वापस बिहार आए। भैया 6,40,000 की बात नहीं करेंगे, उस मंच पर पहुंचना बहुत बड़ी चुनौती होती है जिस मंच पर इन्होंने जाकर बिहार का परचम फहराया है। कैसा लग रहा है? गाड़ी चलाने वाला केबीसी में 11 सवालों का जवाब सही देकर आया है। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे पता चला कि नवादा का है या फिर कहीं का भी रहता, बिहार यूपी झारखंड, हम तो तीनों राज्य को एक ही मानते हैं, मिला दिए हैं। लेकिन नवादा हो गया तो एक और फैमिलियर संबंध हो गया। और हो गया कि नवादा का है तो अपना घर का आदमी अगर यहाँ केबीसी में पहुँच गया और महानायक अमिताभ बच्चन सर के पास पहुँच गया, चाय पी रहा है, तो ये खुशी की बात है। चाय अमिताभ बच्चन जी स्वयं ले जाकर इनको दिए। हाँ, तो ये बहुत खुशी की बात है कि नवादा का व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, चाहे बिहार का व्यक्ति कोई आगे बढ़ रहा है, तो हम सोचे बुलाते हैं भाई को और मिलते हैं कि वो गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति यहाँ से वहाँ पहुँच गया, तो मेरा तो इतना कर्तव्य बनता है कि इसका सम्मान करें और आगे के लिए कुछ मदद करें। गुंजन सिंह इनकी मदद अब करते रहेंगे क्या? एकदम, हमेशा। यहाँ पे इस दरबार में किसी का भी एंट्री होगा तो डायरेक्ट एंट्री होगा, कोई बड़ा छोटा जात पात यहाँ पे नहीं है। हमको लगता है कि अभी तक नवादा से कोई केबीसी में नहीं पहुंचा था। हाँ, शायद ऐसा। आपको लगता है कि कोई पहुंचा था? एक पिछले मतलब एक है, नाम नहीं पता है, एक गए हैं, लेकिन वो उतने मतलब हमको उनके बारे में कुछ जानकारी उतना नहीं है क्योंकि उतना उस तरह से हमको पता नहीं है, लेकिन हम शायद दूसरा हैं। कितने साल से संघर्ष कर रहे थे आप? हम 2015 से इस पे संघर्ष कर रहे थे केबीसी में जाने के। हाँ, मेरा सपना था कि हम शुरू से एबी सर को फॉलो करते थे, फिल्मों में पोस्टरों में हमेशा देखते थे, तो लगता था कि हम एबी सर से मिले, लेकिन उस लाइन में इतनी पीछे थे कि शायद दिख ही नहीं पा रहे थे। और जब गए थे तो 6,40,000 का है जीत कर आए, करोड़ 2 करोड़ लेकर आना चाहिए था। मेरा सपना तो था करोड़पति बन के आऊँ, लेकिन ऐसे भी एबी सर के सामने मिल गए तो करोड़पति बन गए हम। करोड़ से कम है वो है, मान ला 6,40,000। यहाँ पैसा तो कोई बातें नहीं है, तो यहाँ पहुँच गया, पूरा देश दुनिया तोहरा के देख ललके, अपना भाषा में बोलते मगही में,
देख लेलके सब कोई, एकरा से बड़ा खुशी की हो सकले है। नवादा के जैसे हम जान रहे थे एक ही व्यक्ति गए हैं, बुतरू बुतरू जान गया नवादा और जमुई का। हाँ, तो एक और गए होंगे लेकिन मुझे पता नहीं है, उनका भी बुलाया जाएगा उनको भी। और इनको मदद करना है क्योंकि ये बेचारे ये 6,40,000 से सिर्फ तो जीवन चलेगा नहीं, आगे के लिए क्या तैयारी है आपका? हम अभी बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हाँ, बिहार पब्लिक सर्विस में सर, एक अधिकारी बनने के सपना है। अरे एकदम बनिए, हमारा पूर्ण समर्थन पूर्ण सपोर्ट रहेगा। और बड़ी खुशी होगी कि यहाँ पे गाड़ी चलाने से नहीं कोई भी आदमी कहीं भी पहुँच सकता है। हाँ, तो कहते हैं बुद्धि विवेक और क्षमता और इच्छा शक्ति है, तो मायने ये नहीं रखता कि आप गाड़ी चलाते हैं, मायने ये रखता है कि आप कहां तक पहुंचना चाहते हैं। गाड़ी चलाकर आप कहीं भी पहुंच सकते हैं, और वो कारनामा करके दिखाया है नवादा के लाल सुजीत भाई ने। गाड़ी आप चलाते थे जी। कितना किलोमीटर रोज चलाते थे? हम सुबह 10 बजे निकलते थे सर को लेकर के, और 15-20 किलोमीटर ड्राइविंग करने के बाद फिर पुनः 15-20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर पर डे चलाते थे। कितना सैलरी मिलता था? 11,000 रुपये। सिर्फ 11,000 रुपए? जी। 11,000 में आप गाड़ी चलाते थे 300 दिन? जी हाँ, 8 घंटा? हाँ, नहीं 24 आवर उनके यहाँ रह कर करना पड़ता था। तो आपको पढ़ने का मौका कब मिल जाता? देखिए ना भैया, ये बड़ी चीज है कि एक इंसान जो ड्राइवरी करता है, मतलब कहते हैं कि नौकरी में 9 काम 10वां जी हजूरी, तो नौकरी में 9 काम है 10वां जी हजूरी, मतलब नौकरी ये कर रहे थे और इनको उसमें हाँ में हाँ मिलाना है, जहां जाना है वहां जाना है। और गाड़ी की आप पढ़ भी नहीं सकते हैं बैठकर, फिर भी इन्होंने पढ़ाई किया और साथ में केबीसी के बड़े मंच पर भी पहुंच गए। यही तो मतलब एक अच्छा विषय है कि गाड़ी चलाते हुए और उसमें पढ़ाई करना ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता। देखते हैं हम लोग के पास ही जो लोग रहते हैं गाड़ी चलाते हैं, दिन भर काम, हम लोग के पास तो और ज़्यादा काम है, इधर उधर दिन भर काम रहा तो काम ही रहा, ना रहा तो नहीं। उसमें काम करना, उसमें गाड़ी चलाते हुए पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी बात है। और अब ये नौकरी पा लेते हैं तो और बड़ा बात हो जाएगा इसमें। चलिए, इनको शुभकामना मिली है सर, जो है अमिताभ बच्चन, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन सर ने भी इनको शुभकामना दी है कि आप बीपीएससी क्लियर करें, अफसर बने और पहली बार कुर्सी पर हमें बिठाएं। अरे वाह, क्या बात है, खुशी की बात है। ऐसा बोला उन्होंने? हाँ, ये क्या भी बोला था? बोले कि अगर आप जिस दिन पहली बार कुर्सी पर अधिकारी बनकर बैठोगे तो हम आपको पकड़ेंगे, कुर्सी आप बैठिएगा। हाँ, ऐसा बोले थे? हाँ, ऐसा बोले हैं। प्यार अच्छा उनका कैसा रहा? जैसे गुंजन भैया प्यार है कि एकदम अभी हम जिस तरह से बैठे हुए लग रहा है कि हम एवी सर के सामने बैठे हैं। सही में इतनी मतलब जो उनमें दिखा वो गुंजन भैया में दिख रहा है। नवादा में तो बहुत सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं, नेता हैं, अभिनेता हैं, बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने क्यों नवादा के लाल को नहीं बुलाया? अभी तक तो ऐसा कोई संपर्क नहीं, क्योंकि मेरे को टेलीकास्ट 10 तारीख को ही हो गया। सारे न्यूज, सारे चैनल, सारे पेपर्स में नवादा में नाम आ गया मेरा, लेकिन किसी ने बुलाया नहीं नवादा में? नहीं, किसी ने अभी तक कोई कॉल, कोई मैसेज किसी प्रकार का नहीं आया। पहली बार जब गुंजन भैया का कॉल आया मेरे कल कि बोला कि आप कहाँ हैं, तो हम बोले पटना में हैं, चल आप आइए मेरे आवास में। फिर इनके जो समय है उन लोगों ने लेके आया, मिलाया, तो मैं इतनी खुश हुआ कल से, इतनी कि मैं पूरे फैमिली में इस चीज़ को चर्चा कर रहे हैं। अपने जो साथी हैं नवादा को उसको चर्चा कर रहे हैं कि मैं गुंजन भैया के पास जा रहा हूँ, ये होने वाला, ये होने वाला। मैं तो कल से बहुत खुश हूँ। चलिए, ये इनका बड़ा दिल है कि जो है अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य के लोगों को सम्मान करते हैं। एक इंसान कहीं से लौटता है तो उसको सिर्फ और सिर्फ सम्मान चाहिए होता है। एक इंसान सिर्फ सम्मान का भूखा हो सकता है। अगर इनको पैसे की भूख होती तो शायद से ये 12वें सवाल का जवाब जरूर देते और चाहते कि भैया गलत सही दे दे, हो सकता है कि अगर तुरुक का इक्का लग गया तो हम कहीं ना कहीं ज्यादा रुपया जीत लेंगे, 6,40,000 से 12 लाख रुपया जीत लेंगे। लेकिन पैसे की भूख नहीं थी, इनको वो मंच चाहिए था, वो सम्मान चाहिए था। जो मंच इनको मुंबई में मिला वही सम्मान उनको आज यहाँ पर जो है गुंजन भैया ने दिया, और यही कारण है कि आज यहाँ पर बैठकर इनके साथ चाय पी रहे हैं। और एक दूसरे और हम चाहेंगे कि जिस तरह से एवी सर मेरे को चाय पिलाएं वैसे मेरे को भैया पिलाएं, क्योंकि मैं उस चीज़ को बहुत इंस्पायर कर रहा हूँ शायद। चलिए, चाय मंगाया जाए जल्दी से। चाय आपके हाथ से चाय पीना। अरे एकदम एकदम एकदम। चलिए, बहुत सारी शुभकामना। आप दोबारा अब जाएंगे कि नहीं केबीसी में? नहीं, वो एक्चुअली एक ही बार होता है। आप हॉट सीट पर बैठने के बाद आप 10,000 जीतो, चाहे गलती करके चले आओ, बस एक बार ही जीवन में। हाँ, जीवन में एक बार, फिर फैमिली जा सकते हैं और लोग जा सकते हैं। अच्छा, क्या क्या सवाल पूछा गया था भैया के, एक बार बताइए ना। अभी तो हमको कुछ याद नहीं आ पा रहा है। एक आध सवाल जिस तरह से दिमाग फिले न ब्लैक वहाँ हो रहा था, भैया के सामने हो रहा है। अच्छा होता है, भाई हैं आप लोग। चलिए, कोई बात नहीं है। और इनको वो सम्मान मिला जिस सम्मान के ये सच में हकदार थे। इनको सम्मान जो है मिला है उसके ये सच में हकदार थे। बाकी आप लोग इस वीडियो को देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।